हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस लेक्चर में हम जनवरी 2022 से नवंबर 2022 तक के महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड होंगे। तो इस लेक्चर में हम 100 महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं जो कि पिछले 9 महीने का एक निचोड़ होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये लेक्चर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप नोट्स बना लीजिएगा या फिर इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा हमारे ऐप से। ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर आप गूगल प्ले स्टोर पर जाइए तो आप सर्च करेंगे स्टडी कर तो हमारा ऐप मिल जाएगा। वहां से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में 2022 का सबसे स्वच्छ शहर कौन बना है? वो बना है इंदौर। तो लगातार 6वीं बार इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना है। दूसरे स्थान पर सूरत है और तीसरे स्थान पर नवी मुंबई है। और दोस्तों, भारत का सबसे स्वच्छ राज्य कौन बना है? वो बना है मध्य प्रदेश। रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये भारत ने जीता है। याद रखना है आपको कि ये जो रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज है ये T20 सीरीज है और क्रिकेट से रिलेटेड सीरीज है, और इसको इंडिया लीजेंड्स ने जीता है। किसको हरा करके? श्रीलंका लीजेंड्स को हरा करके यह खिताब अपने नाम किया है। ठीक है, इंडिया लीजेंड्स के कप्तान कौन थे? तो सचिन तेंदुलकर थे। अगला क्वेश्चन है, एलन एस्पेक्ट्स, जॉन क्लासर और एंटोन जिलिंगर किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है? तो दोस्तों, एलन एस्पेक्ट्स, जॉन क्लासर और एंटोन जिलिंगर को भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है 2022 का, और इन्होंने क्वांटम भौतिकी के क्षेत्र में काम किया है। अगर आप नोबेल प्राइज से रिलेटेड जो पूरी वीडियो है वो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर विजिट करें, आपको नोबेल प्राइज से रिलेटेड जो वीडियो है वो मिल जाएगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन बने हैं? नाम है उनका सुजॉय लाल थाउसेन। तो मध्य प्रदेश कैडर के आईपीएस ऑफिसर हैं सुजॉय लाल थाउसेन, तो वो सीआरपीएफ के हाल ही में महानिदेशक बनाए गए हैं। सीआरपीएफ का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इसकी स्थापना 27 जुलाई 1939 को की गई थी, और यह भारत के केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में सबसे बड़ा बल है, और यह भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। अगला प्रश्न है, देश की पहली डिजिटल साक्षर पंचायत कौन बनी है? तो वो बनी है पुल्लमपारा। दोस्तों, पुल्लमपारा जो है वो केरल राज्य में स्थित है, और वह देश की पहली डिजिटल साक्षर पंचायत बनी है। इसकी घोषणा किसने की है? तो केरल के जो मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन, उनके द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। अगला प्रश्न है, क्रिकेट की ईरानी कप को रेस्ट ऑफ इंडिया यानी शेष भारत ने किस टीम को हरा करके जीता है? तो शेष भारत ने सौराष्ट्र को हरा करके 2022 का ईरानी कप जीता है। ठीक है दोस्तों, ईरानी कप क्रिकेट से रिलेटेड है, इतना आपको याद रखना है। रेस्ट ऑफ इंडिया ने यह अपना 29वां ईरानी कप जीता है। और फाइनल मुकाबला कहां हुआ था? तो राजकोट के सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम में इसका फाइनल मुकाबला हुआ था। अगला प्रश्न है, 67वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो सुभाष घई को सम्मानित किया गया है। तो 67वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में लाइफ टाइम अचीवमेंट सुभाष घई को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म शेरशाह को, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विष्णुवर्धन को, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणवीर सिंह को, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कृति सनन को दिया गया है अवार्ड। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला वर्चुअल स्कूल किसने लॉन्च किया है? तो अरविंद केजरीवाल ने लॉन्च किया है, और भारत का पहला वर्चुअल स्कूल नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है। ठीक है। और दोस्तों, इस स्कूल में देश भर के जो छात्र हैं वो इसके लिए पात्र हैं, यानी इसमें एडमिशन ले सकते हैं। अगला प्रश्न है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 कितने लोगों को प्रदान किया गया है? तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 इस साल 4 लोगों को दिया गया है। कंबोडिया के मनोचिकित्सक हैं सोथियारा छिम, जापान की नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं तसाती हतोरी, और फिलीपींस के बाल रोग विशेषज्ञ हैं बर्नाडेट मैड्रिड, और फ्रांस के पर्यावरण कार्यकर्ता हैं गैरी वेनिचेगी। तो इन सभी को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 दिया गया है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत 1958 से की गई थी। इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस एयरक्राफ्ट कैरियर को भारतीय नौसेना को समर्पित किया है? आईएनएस विक्रांत को। तो दोस्तों, 2 सितंबर 2022 को
प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय नौसेना को आईएनएस विक्रांत को सौंपा है। ठीक है। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ यानी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? कल्याण चौबे बने हैं। इसके अलावा उपाध्यक्ष एनएस हारिस बने हैं। कोषाध्यक्ष किपा अजय बने हैं। दोस्तों, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की स्थापना 23 जून 1937 को की गई थी और यह भारत में फुटबॉल को कंट्रोल करने वाली सबसे बड़ी संस्था है और पूरे विश्व में फुटबॉल को कंट्रोल करने वाली संस्था का नाम क्या है? फीफा। ठीक है। और अगर हम बात करें ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इंडिगो के नए सीईओ कौन बने हैं? तो वो बने हैं पीटर एल्बर्स। तो दोस्तों, पीटर एल्बर्स ने रोनोजॉय दत्ता की जगह ली है और अब वो इंडिगो के नए सीईओ बन गए हैं। इंडिगो क्या है दोस्तों? तो इंडिगो एक एयरलाइन कंपनी है। अगला प्रश्न है, कनाडा की एक सड़क का नाम किसके नाम पर रखा गया है? ए.आर. रहमान के नाम पर रखा गया है। दोस्तों, ए.आर. रहमान कौन है? तो भारत के एक प्रसिद्ध संगीतकार हैं ए.आर. रहमान। तो उन्हें सम्मानित करते हुए कनाडा का जो मरखम शहर है उसकी एक सड़क का नाम उनके नाम पर रखा गया है। ए.आर. रहमान को 2 बार ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है और इसके अलावा 2010 में उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। ऑस्कर पुरस्कार जो है वो संगीत से रिलेटेड एक पुरस्कार है, याद रखना है। अगला प्रश्न है, मिस दिबा यूनिवर्स 2022 कौन बनी है? तो वो बनी है दिविता राय। कौन बनी है दोस्तों? दिविता राय। दिविता राय जो है मुंबई की रहने वाली हैं और उनका जन्म मैंगलोर में हुआ था। वह पेशे से एक आर्किटेक्चर हैं और मॉडल भी हैं। दोस्तों, जो 71वां मिस यूनिवर्स खिताब 2022 का होगा उसमें भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व कौन करेंगी? तो वो करेंगी दिविता राय करेंगी। अगला प्रश्न है, पश्चिमी क्षेत्र ने किसको हराकर दिलीप ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता है? तो दोस्तों, दिलीप ट्रॉफी याद रखिएगा क्रिकेट से रिलेटेड है। तो पश्चिमी क्षेत्र ने दक्षिणी क्षेत्र को हरा करके यह खिताब अपने नाम किया है। फाइनल मुकाबला कोयम्बतूर तमिलनाडु में खेला गया था। अगला प्रश्न है, हमर बेटी हमर मान अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये छत्तीसगढ़ में शुरू किया गया है। छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, तो उनके द्वारा यह घोषणा की गई है कि महिलाओं विशेषकर लड़कियों की सुरक्षा के लिए हमर बेटी हमर मान अभियान शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया गया है? तो यह सिक्किम में स्थापित किया गया है। तो दोस्तों, ये 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थापित किया गया है और उत्तरी सिक्किम क्षेत्र में इसको स्थापित किया गया है। किसने स्थापित किया है? भारतीय सेना और रक्षा भू सूचना विज्ञान और अनुसंधान प्रतिष्ठान ने इसको स्थापित किया है। अगला प्रश्न है, जापान में भारत के अगले राजदूत कौन बने हैं? सीबी जॉर्ज बने हैं। और इसके अलावा प्रकाश चंद्र इरिट्रिया के राजदूत, विक्रम दोराई स्वामी ब्रिटेन के हाई कमिश्नर, नागेश सिंह थाईलैंड के राजदूत, संजय वर्मा कनाडा के हाई कमिश्नर और प्रणय वर्मा बांग्लादेश के हाई कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं। अगला प्रश्न है, यूएस ओपन 2022 में पुरुष एकल यानी मेंस सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? कार्लोस अल्कारेज ने जीता है। कार्लोस अल्कारेज कहाँ के हैं? स्पेन के हैं। उनकी उम्र जो है वो 19 साल है और 19 साल की उम्र में उन्होंने यूएस ओपन का खिताब अपने नाम किया है। वह उनका पहला ग्रैंड स्लैम है। फाइनल मुकाबले में उन्होंने कैस्पर रूड को हराया था। अगला प्रश्न है, यूएस ओपन 2022 में महिला एकल यानी वुमेन्स सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है दोस्तों इगा स्विएटेक ने। इगा स्विएटेक कहाँ की हैं दोस्तों? तो पोलैंड की टेनिस प्लेयर हैं। उन्होंने फाइनल में ट्यूनीशिया की ओंस जेबूर को हरा करके यह खिताब जीता था और उन्होंने पहली बार यूएस ओपन का खिताब जीता है और अपने कैरियर का तीसरा ग्रैंड स्लैम उन्होंने अपने नाम किया था यूएस ओपन जीतकर। अगला प्रश्न है, फ्रैंक वाल्टर स्टीनमेयर किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो वो जर्मनी के राष्ट्रपति बने हैं। कहाँ के राष्ट्रपति दोस्तों? जर्मनी के। ठीक है, पहली बार 2017 में राष्ट्रपति बने थे। जर्मनी के चांसलर कौन है? ओलाफ स्कोल्ज हैं। जर्मनी की कैपिटल क्या है? बर्लिन है। अगला प्रश्न है, सुनील लांबा को किस देश के द्वारा मेधावी सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? तो सिंगापुर की सरकार के द्वारा उन्हें मेधावी सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। तो जो सिंगापुर की प्रेसिडेंट हैं, नाम है उनका मैडम हलीमा याकूब, तो उनके द्वारा भारतीय सेना के पूर्व प्रमुख सुनील लांबा को पिंगट जसा जेमिलंग यानी मेधावी सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। और यह सम्मान उन्हें क्यों दिया गया है? तो दोस्तों, भारत और सिंगापुर के
संबंध मजबूत करने के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। सिंगापुर की कैपिटल सिंगापुर ही है। प्राइम मिनिस्टर कौन है? ली सीन लुंग। अगला प्रश्न है, कुनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है जहां 17 सितंबर को 8 चीतों को छोड़ा गया? तो 17 सितंबर को 8 चीते कहां छोड़े गए? कुनो नेशनल पार्क में छोड़े गए और ये मध्य प्रदेश में स्थित है। दोस्तों, जो 8 चीते छोड़े गए हैं 17 सितंबर को, इसमें 5 फीमेल और 1 मेल चीता था। इंडिया में अंतिम चीते की मौत कब हुई थी? 1948 में हुई थी। और अंतिम चीते का शिकार दक्षिण छत्तीसगढ़ में कोरिया के जो महाराजा थे उन्होंने किया था। और 1952 में भारत सरकार के द्वारा भारत को चीता मुक्त भी घोषित कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, ऑस्कर अवार्ड 2023 के लिए किस भारत की फिल्म को ऑफिशियल एंट्री के रूप में चुना गया है? तो एक गुजराती फिल्म है जिसका नाम है छेलो सो, तो उसे ऑस्कर अवार्ड 2023 के लिए भारत की तरफ से ऑफिशियल एंट्री मिली है। ठीक है। और दोस्तों, इसका अंग्रेजी में टाइटल है लास्ट फिल्म शो, और इसका डायरेक्शन किसने किया है? पैन नलिन ने किया है। अगला प्रश्न है, मीराबाई चानू ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में कौन सा मेडल जीता है? तो उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है। कॉमनवेल्थ गेम्स में 49 किलोग्राम वेट कैटेगरी में मीराबाई चानू ने गोल्ड मेडल जीता था। उन्होंने कुल वजन उठाया था 201 किलोग्राम। अगला प्रश्न है, 44वें शतरंज ओलंपियाड में पुरुष वर्ग में किस देश की टीम ने गोल्ड मेडल जीता था? तो उज्बेकिस्तान की टीम ने गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है। इसके अलावा सिल्वर मेडल आर्मेनिया ने और ब्रॉन्ज मेडल भारत ने जीता था। महिला वर्ग में यूक्रेन ने गोल्ड मेडल, जॉर्जिया ने सिल्वर मेडल और भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। देखिए दोस्तों, जो 44वें शतरंज ओलंपियाड है इसका आयोजन कहां पर किया गया था? चेन्नई में किया गया था। कब से कब तक? 28 जुलाई से 9 अगस्त 2022 के बीच में। इसका शुभंकर कौन था? थम्बी था। और अगले जो शतरंज ओलंपियाड हैं वो कहां पर होंगे? तो वो होंगे बुडापेस्ट में, जो कि हंगरी की कैपिटल है। तो 2024 में अगला शतरंज ओलंपियाड होने वाला है बुडापेस्ट में। अगला प्रश्न है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? तो 22वें कॉमनवेल्थ गेम्स जो हैं उसमें भारत ने 61 मेडल जीते हैं। कितने मेडल दोस्तों? 61 मेडल, जिसमें से 22 गोल्ड हैं, 16 सिल्वर हैं और 23 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। ठीक है दोस्तों। तो राष्ट्रमंडल खेलों में जीते गए कुल पदकों में इस मामले में भारत चौथे स्थान पर रहा है। यानी कि जो मेडल टैली थी उसमें भारत किस स्थान पर रहा है? याद रखना है, चौथे स्थान पर रहा है कुल मेडल के आधार पर। ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने 178 मेडल जीते हैं। भारत ने 2010 में जो दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे उसमें 101 मेडल जीते थे। और जो कॉमनवेल्थ 2022 है ये कहां पर हुए थे? बर्मिंघम में हुए थे। अगला प्रश्न है, भारत और अमेरिका के बीच किस राज्य में युद्ध अभ्यास आयोजित हुआ है? तो युद्ध अभ्यास नाम का जो अभ्यास है ये उत्तराखंड में आयोजित किया गया है भारत और अमेरिका के बीच। तो उत्तराखंड का जो ओली नामक स्थान है यहां पर 14 से 31 अक्टूबर के बीच में युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया था। और इसका पिछला संस्करण 2021 में अमेरिका में हुआ था। और दोस्तों 2022 में युद्ध अभ्यास हुआ है, यह इसका 18वां संस्करण था। अगला प्रश्न है, पंचामृत योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो यह उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है। और इसका उद्देश्य क्या है? किसानों की आय को 2 गुना करना है। अगला प्रश्न है, कर्नाटक रत्न पुरस्कार 2022 में किसे सम्मानित किया गया है? तो ये पुनीत राजकुमार को सम्मानित किया गया है। तो कन्नड़ एक्टर हैं कौन? पुनीत राजकुमार। तो उन्हें कर्नाटक रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कर्नाटक रत्न पुरस्कार जो है वो कर्नाटक सरकार के द्वारा दिया जाता है। और दोस्तों पुनीत राजकुमार का निधन 2021 में हार्ट अटैक की वजह से हुआ था। तो इसी मतलब उनकी उपलब्धियों को देखते हुए जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे उन्होंने पुनीत राजकुमार को कर्नाटक रत्न पुरस्कार देने की घोषणा की थी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? बसवराज बोम्मई हैं। अगला प्रश्न है, दिल्ली के पुलिस के नए कमिश्नर कौन बने हैं? तो वो बने हैं संजय अरोड़ा। यानी दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर संजय अरोड़ा बने हैं। उन्होंने राकेश अस्थाना का स्थान लिया है। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का नाम बदलकर क्या रखा गया है? संभाजी नगर रखा गया है। दोस्तों संभाजी कौन थे? तो संभाजी जो थे वो मराठा राजा छत्रपति शिवाजी के सबसे बड़े बेटे थे।
औरंगाबाद का नाम औरंगाबाद किसने दिया था? तो औरंगजेब ने दिया था। जब औरंगजेब 17वीं शताब्दी में इस क्षेत्र का गवर्नर हुआ करता था, तब इसने औरंगाबाद का नाम औरंगाबाद दिया था। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? वो बने हैं एकनाथ शिंदे। तो दोस्तों, महाराष्ट्र के 20वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं? एकनाथ शिंदे। उप मुख्यमंत्री बने हैं देवेंद्र फडणवीस। और इससे पहले 29 जून 2022 को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था किसने? उद्धव ठाकरे ने। अगला प्रश्न है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत 87वें स्थान पर है। ठीक है दोस्तों, तो इस इंडेक्स में 199 पासपोर्ट शामिल किए गए थे। जापान पहले स्थान पर है, साउथ कोरिया और सिंगापुर संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर हैं, और जर्मनी और स्पेन जो है वो तीसरे स्थान पर हैं। अगला प्रश्न है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? वो बने हैं टी राजा कुमार। टी राजा कुमार जो हैं वो सिंगापुर के व्यक्ति हैं, तो वो FATF के नए प्रमुख बने हैं, नए अध्यक्ष बने हैं। ठीक है दोस्तों, FATF का फुल फॉर्म याद रखिएगा, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसकी स्थापना 1989 में की गई थी G7 देशों के द्वारा, और इसका उद्देश्य है मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद को रोकना। ठीक है दोस्तों, यानी आतंकवाद के लिए जो फंडिंग की जाती है उसको रोकना। अगला प्रश्न है, भारत के सबसे बड़े गैस संस्थान यानी गेल इंडिया लिमिटेड के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो वो बने हैं संदीप कुमार गुप्ता। कौन बने हैं दोस्तों? संदीप कुमार गुप्ता। गेल का फुल फॉर्म क्या होता है? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसकी स्थापना 1984 में की गई थी। अगला प्रश्न है, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा है? तो वो रहा है कर्नाटक। अब इंडिया इनोवेशन इंडेक्स कौन जारी करता है? तो ये नीति आयोग जारी करता है। तो भारत के प्रमुख राज्यों में पहला स्थान कर्नाटक को, और पूर्वोत्तर के पहाड़ी राज्यों में पहला स्थान मणिपुर को, और केंद्र शासित प्रदेशों में पहला स्थान चंडीगढ़ को प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, नीरज चोपड़ा ने 18वीं वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता है? तो उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है, कितनी दूर भाला फेंक करके? 88.13 मीटर भाला फेंक करके सिल्वर मेडल हासिल किया था। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा मेडल हासिल किया था दोस्तों? याद रखिएगा, गोल्ड मेडल हासिल किया था। और जो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई है 2022 की, तो इसका आयोजन अमेरिका के यूजेन शहर में किया गया था। अगला प्रश्न है, कौन सा देश 2024 के बाद अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र से अलग हो जाएगा? आंसर है इसका रूस। तो रूस जो है वो 2024 के बाद अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र से अलग हो जाएगा। दोस्तों, रूस की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है? रॉसकोमॉस है। ठीक है, जिस प्रकार से भारत की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम इसरो है, उसी प्रकार से जो रूस है उसकी अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है रॉसकोमॉस। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है नासा। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में कौन नॉमिनेट किए गए हैं? तो इसका आंसर है इंदरमीत गिल। कौन नियुक्त किए गए हैं? कौन नॉमिनेट किए गए हैं? तो इंदरमीत गिल नियुक्त किए गए हैं। और भारत के अर्थशास्त्री हैं कौन? इंदरमीत गिल। तो विश्व बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट बनाए गए हैं, और जो इंदरमीत गिल हैं वो इस पर नियुक्त होने वाले दूसरे भारतीय हैं। इससे पहले कौशिक बासु भी 2012 से 16 तक इस पद पर रहे हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए नारी को नमन योजना शुरू की है? तो ये योजना जो है वो हिमाचल प्रदेश में शुरू की गई है। ठीक है, और इसका उद्देश्य है कि जो यात्री बस हैं उसमें जो महिलाएं हैं, महिलाओं का जो किराया होगा वो 50% लगेगा। ठीक है, यानी किराए में 50% की छूट देना है इस योजना का प्रमुख उद्देश्य। किस देश के क्रिकेट मैदान का नाम भारत के महान क्रिकेटर सुनील गावस्कर के नाम पर रखा गया है? तो इसका आंसर होगा इंग्लैंड। तो इंग्लैंड के क्रिकेट मैदान का नाम भारत के महान क्रिकेटर सुनील गावस्कर के नाम पर रखा गया है। तो इंग्लैंड में जो लीसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड है उसका नाम सुनील गावस्कर के नाम पर रखा गया है। अगला प्रश्न है, भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो द्रौपदी मुर्मू ने शपथ ली है। तो दोस्तों, द्रौपदी मुर्मू जो है वो भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति हैं, भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं, और द्रौपदी मुर्मू स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति हैं। ठीक है, और दोस्तों द्रौपदी मुर्मू किस राज्य से आती हैं? तो वो उड़ीसा राज्य से आती हैं।
द्रौपदी मुर्मू किस जनजाति से आती हैं? तो वो संथाल जनजाति से आती हैं। द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति चुनाव में किसको हराया था? तो यशवंत सिन्हा को हराया था। द्रौपदी मुर्मू ने किसकी तरफ से चुनाव लड़ा था? तो उन्होंने एनडीए की तरफ से चुनाव लड़ा था। अगला प्रश्न है 2022-23 के लिए किस भारतीय शहर को एससीओ की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी के रूप में चुना गया है? तो वो चुना गया है वाराणसी को। किसे चुना गया है दोस्तों? वाराणसी को, यानी बनारस को। एससीओ की बात आई है तो संघाई सहयोग संगठन इसका फुल फॉर्म होता है, और दोस्तों इसकी स्थापना 2001 में की गई थी। इसके जो सदस्य हैं वो हैं कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत, पाकिस्तान और ईरान जो है वो इसके सदस्य देश हैं। अगला प्रश्न है मिशन कौशल कर्मी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शुरू किया गया है? तो मिशन कौशल कर्मी जो है वो शुरू किया गया है दिल्ली में। कहां पर शुरू किया गया है? दिल्ली में। इससे श्रमिकों की आय 8,000 रुपए तक बढ़ने में मदद मिलेगी। इसका मुख्य उद्देश्य है 1 वर्ष में 2 लाख श्रमिकों को प्रशिक्षण प्रदान करना है। अगला प्रश्न है पीयूष गोयल की जगह G20 के लिए भारत के नए शेरपा कौन नियुक्त किए गए हैं? वो नियुक्त किए हैं अमिताभ कांत। कौन नियुक्त किए हैं दोस्तों? अमिताभ कांत नियुक्त किए गए हैं। तो अमिताभ कांत जो थे वो नीति आयोग के पूर्व सीईओ थे, और केंद्र सरकार ने उन्हें जुलाई 2022 में G20 के लिए भारत का शेरपा नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो वो है राजस्थान। स्वास्थ्य का अधिकार का मतलब है कि राज्य के सभी नागरिकों के स्वास्थ्य की गारंटी किसकी है? अब राज्य सरकार की है। अगला प्रश्न है किस राज्य ने 12वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? तो ये उत्तर प्रदेश ने जीती है। तो उत्तर प्रदेश हॉकी ने 29 मई 2022 को फाइनल में चंडीगढ़ को हरा करके 12वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है। फाइनल मैच तमिलनाडु के कोविलपट्टी में आयोजित किया गया था। तो दोस्तों सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी गांधीनगर के द्वारा संयुक्त रूप से परम अनंत नाम का जो सुपर कंप्यूटर है वो स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है हॉकी एशिया कप 2022 में भारत ने कौन सा मेडल जीता है? तो इसका आंसर होगा ब्रॉन्ज मेडल। तो भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो 2022 मेंस हॉकी एशिया कप का आयोजन इंडोनेशिया के जकार्ता में किया गया था। कब से कब तक? 23 मई से 1 जून तक, और इसमें चैंपियन रहा है साउथ कोरिया, रनर अप रहा है मलेशिया, और तीसरा स्थान हासिल हुआ है इंडिया को। अगला प्रश्न है सुपर कंप्यूटर फुगाकू को पछाड़कर दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन बना है? तो वो बना है फ्रंटियर। कौन बना है दोस्तों? फ्रंटियर। फ्रंटियर नाम का जो सुपर कंप्यूटर है वो अमेरिका का है, याद रखना है। अगला प्रश्न है आंचल अभियान किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो आंचल अभियान जो है वो शुरू किया गया है किसके द्वारा? राजस्थान के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? राजस्थान के द्वारा। तो राजस्थान में जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनके लिए ये अभियान शुरू किया गया है। कहां पर? करौली जिला में शुरू किया गया है। और इस अभियान में ये देखा जाता है कि कौन सी महिलाएं हैं जो गर्भवती हैं और उनमें हीमोग्लोबिन का स्तर कम है, तो इस बात की जांच की जाती है। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र ने किस देश का नाम बदलने के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है? तो तुर्की के नाम को बदलने का अनुरोध स्वीकार कर लिया है। अब तुर्की का नाम क्या होगा दोस्तों? तुर्कीय होगा। तो वहां के जो राष्ट्रपति हैं रेचप तैयब एर्दोगन, तो उन्होंने कहा था फरवरी 2022 में कि तुर्की का नाम जो है वो तुर्की की सही इमेज नहीं लाता है, इसलिए अब इसका नाम जो है वो तुर्कीय किया जाएगा, जिससे तुर्की की सही इमेज सामने आएगी। अगला प्रश्न है श्रेष्ठ योजना को किसने लॉन्च किया है? तो डॉक्टर बीरेंद्र कुमार ने श्रेष्ठ योजना को लॉन्च किया है। दोस्तों यह योजना अनुसूचित जाति के उन छात्रों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी जिनकी उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा तक पहुंच नहीं हो सकी है। श्रेष्ठ योजना में क्या काम किया जाएगा कि जो अनुसूचित जाति के बच्चे हैं उनको सीबीएसई से संबंधित आवासीय विद्यालयों में दाखिला दिया जाएगा, जिससे वो अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। अगला प्रश्न है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया गया है, ये सभी को पता है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है दोस्तों कि इसकी थीम क्या थी। तो 2022 की थीम थी इसकी ओनली वन अर्थ।
और जो विश्व पर्यावरण दिवस है ये कब से मनाया जाता है, तो 1972 से मनाया जाता है। अगला प्रश्न है 2022 में फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट का पुरुष सिंगल्स का खिताब किसने जीता है, तो फ्रेंच ओपन किसने जीता था, तो आंसर होगा इसका राफेल नडाल ने। किसने जीता था दोस्तों, राफेल नडाल ने। तो स्पेन के राफेल नडाल ने नॉर्वे के कैस्पर रूड को हराकर के फ्रेंच ओपन जीता था और यह उनका 14वां सिंगल्स का खिताब था। महिला सिंगल्स का खिताब जो है वो पोलैंड की इगा स्विएटेक ने जीता था। अगला प्रश्न है एक्स संप्रीति एक्स भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास है, आंसर है इसका बांग्लादेश। यानी संप्रीति एक्स नाम का जो सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास हुआ है ये भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ है और इसका जो मुख्य उद्देश्य है भारत और बांग्लादेश के बीच जो द्विपक्षीय रक्षा सहयोग है इसको बढ़ावा देना। अगला प्रश्न है गरुड़ एरो स्पेस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना है, महेंद्र सिंह धोनी को चुना है। तो पूर्व क्रिकेटर रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी, तो उन्होंने अभी गरुड़ एरो स्पेस के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अपनी नियुक्ति की है। और याद रखिएगा कि जो गरुड़ स्पेस एरो स्पेस है ये ड्रोन बनाने वाली एक कंपनी है। अगला प्रश्न है किस महिला क्रिकेटर ने अभी हाल ही में क्रिकेट से संन्यास लिया है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी भी हो सकता था। लेकिन दोस्तों साल में पहले मिताली राज ने फिर झूलन गोस्वामी ने भी क्रिकेट से संन्यास लिया है। तो दोनों महिलाओं ने अभी हाल ही में क्रिकेट से संन्यास लिया है। तो दोस्तों अगर हम बात करें मिताली राज की तो उन्होंने लगभग 232 ओडीआई मैच में भारत का प्रतिनिधित्व किया है और उन्होंने 7,805 रन बनाए थे और 7,000 रन के आंकड़े तक पहुंचने वाली एकमात्र महिला क्रिकेटर हैं। और दोस्तों महिला वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड किसके पास है, मिताली राज के पास है। अगला प्रश्न है एचपीसीएल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा पुष्प कुमार जोशी। यानी एचपीसीएल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक पुष्प कुमार जोशी बने हैं। एचपीसीएल की स्थापना 1974 में की गई थी। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है और देश की तीसरी सबसे बड़ी तेल शोधन और ईंधन विपणन कंपनी है कौन, एचपीसीएल। अगला प्रश्न है ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है, वो बना है हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, जयराम ठाकुर हैं। तो उनके द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिए इस नीति को मंजूरी दी गई है। अगला प्रश्न है आईफा अवार्ड 2022 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को मिला था, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा शेरशाह को। किसको मिला था दोस्तों, शेरशाह को। तो बेस्ट फिल्म शेरशाह है। बेस्ट एक्टर विक्की कौशल है। बेस्ट एक्ट्रेस है कृति सैनन। बेस्ट डायरेक्टर है विष्णुवर्धन। बेस्ट प्लेबैक सिंगर है आशीष कौर। बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल है जुबिन नौटियाल। तो दोस्तों ये आईफा अवार्ड को जरूर याद रखिएगा। भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो इसका आंसर है राहुल श्रीवास्तव। कौन बने हैं दोस्तों, राहुल श्रीवास्तव। भारत सुब्रमण्यम देश के 73वें ग्रैंड मास्टर थे और विश्वनाथन आनंद 1988 में भारत के पहले ग्रैंड मास्टर बने थे और राहुल श्रीवास्तव जो हैं वो भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। अगला क्वेश्चन है खेलो इंडिया यूथ गेम्स में सबसे अधिक पदक किस राज्य ने जीते हैं, तो आंसर है इसका हरियाणा। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स में सबसे अधिक मेडल हरियाणा ने जीते हैं, यानी पहला स्थान हरियाणा का रहा है, दूसरा स्थान महाराष्ट्र का रहा है और तीसरा स्थान कर्नाटक का रहा है। अगला प्रश्न है किस राज्य में अंतरराष्ट्रीय साहित्य उत्सव उन्मेष 2022 आयोजित हुआ है, तो इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय साहित्य उत्सव उन्मेष जो है वो हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया गया था। तो हिमाचल प्रदेश के जो शिमला है उसके गेयटी थिएटर में इसको आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है माइक्रोसॉफ्ट ने अपने किस वेब ब्राउजर को जून 2022 में रिटायर किया है, तो आंसर है इसका इंटरनेट एक्सप्लोरर को। तो दोस्तों इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है वो अब माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा रिटायर कर दिया गया है। साल 1995 में इंटरनेट एक्सप्लोरर का पहला वर्जन लॉन्च किया गया था। इंटरनेट एक्सप्लोरर का आखिरी वर्जन 2013 में लॉन्च किया गया था। हाल ही में बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार किसे दिया गया,
अटल सुरंग को दिया गया। किसे दोस्तों? अटल सुरंग को। तो इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस के द्वारा वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का खिताब अटल सुरंग, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, उसको दिया गया। अटल सुरंग का उद्घाटन 3 अक्टूबर 2020 को किया गया था। इसका पुराना नाम रोहतांग सुरंग है और इसकी कुल लंबाई है 9.02 किलोमीटर और दुनिया की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल श्रेणियों में बनी हुई है, यानी दुनिया की सबसे लंबी सुरंग भी है ये। दोस्तों, अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें सभी दोस्तों को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। अगला प्रश्न है, किसने भारतीय सेना के 29वें प्रमुख के रूप में जनरल मनोज मुकुंद नरवाने की जगह ली है? तो दोस्तों, भारतीय सेना के 29वें प्रमुख बने हैं मनोज पांडे। उन्होंने जनरल मनोज मुकुंद नरवाने की जगह ली है। ठीक है दोस्तों, तो देश के 29वें आर्मी चीफ कौन है? मनोज पांडे हैं और वो सेना प्रमुख बनने वाले पहले इंजीनियर भी हैं। भारत के नए विदेश सचिव कौन बने हैं? तो दोस्तों, भारत के नए विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा बने हैं। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष का कार्यभार किसने संभाल लिया है? तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर है इसका सुमन बेरी। कौन बने हैं? सुमन बेरी। तो अर्थशास्त्री सुमन बेरी नीति आयोग के उपाध्यक्ष बन गए हैं और उन्होंने कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने राजीव कुमार का स्थान लिया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मियां का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर हाल्ट किया गया है? तो जो मियां का बाड़ा रेलवे स्टेशन था वो राजस्थान में था, अब वो महेश नगर हाल्ट कहलाएगा। ठीक है, कुछ बदले गए प्रमुख नाम है, जैसे चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन का नाम MG रामाचंद्रन सेंट्रल रेलवे स्टेशन, हावड़ा कालका मेल का नाम नेताजी एक्सप्रेस, प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन का नाम सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन, हुबली रेलवे स्टेशन का नाम, जो कि कर्नाटक में, उसका नाम सिद्धारुद्धा स्वामीजी रेलवे स्टेशन है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू की गई है? तो ये छत्तीसगढ़ में शुरू की गई है। ठीक है दोस्तों, यह योजना नागरिकों को 100 से अधिक सरकारी सेवाएं जो हैं वो घर पर ही उपलब्ध कराएगी। अगला प्रश्न है, कौन सी स्पेस एजेंसी 2024 में शुक्रयान फर्स्ट को अंतरिक्ष में भेजेगी? तो दोस्तों, शुक्रयान फर्स्ट को इसरो के द्वारा 2024 में अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। ठीक है, और इस मिशन के द्वारा क्या काम किया जाएगा कि जो शुक्र ग्रह है उसका अवलोकन किया जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 यानी वर्ल्ड फूड प्राइज 2022 किसने जीता है? तो सिंथिया रोसे नजबेग ने जीता है 2022 का विश्व खाद्य पुरस्कार। और यह पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता है, उन व्यक्तियों की उपलब्धियों को दिया जाता है जिन्होंने दुनिया भर में भोजन की मात्रा या गुणवत्ता में सुधार के लिए सहायता की है। अगला प्रश्न है, पंडित शिव कुमार शर्मा का हाल ही में निधन हो गया है, वह कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो पंडित शिव कुमार शर्मा जो है वो एक संतूर वादक थे। तो दोस्तों, उनका हाल ही में निधन हो गया है। तो संतूर को शास्त्रीय दर्जा दिलाने वाले पंडित शिव कुमार शर्मा का हाल ही में निधन हो गया है। पंडित शिव कुमार शर्मा को 1986 में संगीत नाटक अकेडमी और 1991 में पद्मश्री और 2001 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के CEO कौन बने हैं? तो दोस्तों, नीति आयोग के CEO बने हैं परमेश्वरन अय्यर। कौन बने हैं? परमेश्वरन अय्यर। नीति आयोग का गठन कब किया गया था? 1 जनवरी 2015 को, और इसे योजना आयोग के स्थान पर लाया गया था। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? नई दिल्ली में है। सुमन बेरी इसके वर्तमान उपाध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है, किन्हें लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा या किया गया है? तो दोस्तों, नरेंद्र मोदी को पहले लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और इस वर्ष यह पहला पुरस्कार था और पहला पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। अगला प्रश्न है, दुनिया के सबसे अमीर हेल्थ केयर अरबपति कौन बने हैं? तो वो बने हैं साइरस पूनावाला। कौन बने हैं दोस्तों? साइरस पूनावाला। तो हुरन ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट 2022 के अनुसार साइरस पूनावाला दुनिया के सबसे अमीर हेल्थ केयर अरबपति हैं। किस राज्य की हॉकी टीम ने 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप जीती है? तो इसका सही जवाब होगा हरियाणा ने। किसने जीती है दोस्तों? हरियाणा ने। तो हरियाणा राज्य की हॉकी टीम ने शूट आउट में तमिलनाडु को 3-1 से हरा करके 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप जीती है। अगला प्रश्न है, मनोज पांडे भारतीय थल सेना
में किस क्रम के सेना अध्यक्ष बनाए गए हैं? तो दोस्तों ये क्वेश्चन अभी डिस्कस भी कर चुके हैं, तो 29वें क्रम के वो सेना अध्यक्ष बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो प्रधानमंत्री संग्रहालय कहाँ बनाया गया है? नई दिल्ली में बनाया गया है। ठीक है, और प्रधानमंत्री संग्रहालय में अब तक जो जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं उन सब के जीवन के बारे में बताया गया है, तो याद रखिएगा। तो दोस्तों इसमें कुल कितनी गैलरी हैं? 43 गैलरी हैं। अगला प्रश्न है, भारत का G20 समन्वयक किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत के G20 समन्वयक जो हैं वो नियुक्त किए गए हैं हर्षवर्धन श्रृंगला। कौन नियुक्त किया है दोस्तों? हर्षवर्धन श्रृंगला। तो भारत द्वारा 2023 में G20 शिखर सम्मेलन होगा और इसके लिए विदेश सचिव पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला को इसका मुख्य समन्वयक नियुक्त किया गया है और शेरपा किसे? अमिताभ कांत को नियुक्त किया गया है। किस प्रसिद्ध असमिया कवि को हाल ही में 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया है? तो दोस्तों उनका नाम है नीलमणि फूकन। क्या नाम है? नीलमणि फूकन। तो उन्हें 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो साहित्य अकेडमी ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और अगर हम बात करें नीलमणि फूकन की तो उन्हें साहित्य अकेडमी और पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। और नीलमणि फूकन जो है वो एक असमिया कवि हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने उद्यम क्रांति योजना शुरू की है? तो मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उनके द्वारा उद्यम क्रांति योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत क्या होगा कि युवाओं को लोन उपलब्ध कराया जाएगा सरकार के माध्यम से, यानी सरकार उसमें कुछ लोन जो है वो खुद चुकाएगी और बाकी लोन जो है वो चुकाना होगा युवाओं को। अगला क्वेश्चन है, विक्टर ऑर्बन चौथी बार किस देश के प्राइम मिनिस्टर चुने गए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, विक्टर ऑर्बन जो है वो हंगरी के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। ठीक है, तो विक्टर ऑर्बन चौथी बार हंगरी के प्राइम मिनिस्टर बने हैं और हंगरी की जो राजधानी है वो बुडापेस्ट है और हंगरी यूरोप महाद्वीप में स्थित एक कंट्री है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने 4 अप्रैल 2022 को किसको भारत का अगला विदेश सचिव नियुक्त किया है? तो भारत के विदेश सचिव कौन नियुक्त किए हैं? विनय मोहन क्वात्रा। कौन नियुक्त किए हैं दोस्तों? विनय मोहन क्वात्रा। आंध्र प्रदेश सरकार ने हाल ही में कितने नए जिलों के गठन की घोषणा की है? तो आंध्र प्रदेश सरकार ने 2022 में 13 नए जिलों की घोषणा की है। इस प्रकार से अब आंध्र प्रदेश में कुल मिलाकर के 26 जिले हो गए। 13 पहले से थे, 13 2022 में बने हैं, तो आंध्र प्रदेश में 26 जिले हो गए हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? YS जगन मोहन रेड्डी हैं। आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? याद रखिएगा, अमरावती है। अगला प्रश्न है, फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी को हाल ही में कौन सा पुरस्कार मिला है? तो दानिश सिद्दीकी को कौन सा पुरस्कार मिला है? पुलित्जर पुरस्कार मिला है। ठीक है दोस्तों, तो फोटो जर्नलिस्ट रहे हैं कौन? दानिश सिद्दीकी, तो उन्हें पुलित्जर पुरस्कार मिला है। और इसके अलावा उनके जो सहयोगी रहे हैं अदनान अबीदी, सना इरशाद मट्टू और अमित दबे, तो इनको भी पुलित्जर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, किस देश में वर्ल्ड फ्लू के H3N8 स्ट्रेन के साथ पहला मानव संक्रमण दर्ज किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा चाइना। यानी चाइना में जो वर्ल्ड फ्लू है H3N8, तो इसका स्ट्रेन जो है वो मानव में भी पाया गया है। तो दोस्तों चीन के हैनान प्रांत में इसका मामला पाया गया है, जिसमें मनुष्य जो है वो इससे संक्रमित पाया गया है। अगला प्रश्न है, विवाह कार्निवल उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो विवाह कार्निवल उत्सव जो है वो गोवा राज्य में मनाया गया है। ठीक है दोस्तों, याद रखना है कि कार्निवल उत्सव जो है वो गोवा का सबसे लोकप्रिय त्योहार है और इस साल यह 26 फरवरी से 1 मार्च तक मनाया गया है। और यह दिवस जो है ये सर्दियों के अंत और बसंत की शुरुआत में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, सैनबॉर्न का संबंध किस देश से है जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो सैनबॉर्न जो थे वो ऑस्ट्रेलिया के एक प्रसिद्ध बॉलर थे, तो उनका हाल ही में निधन हो गया है 52 वर्ष की उम्र में। ठीक है दोस्तों, उन्होंने 708 विकेट लिए थे। ये पॉइंट जो है नोट करना है। और 1992 से 2007 तक उन्होंने लगभग 15 सालों तक क्रिकेट खेला था ऑस्ट्रेलिया के लिए। अगला प्रश्न है, कैटलिन नोवाक हाल ही में किस देश की राष्ट्रपति चुनी गई हैं? तो कैटलिन नोवाक की अगर हम बात करें तो वो
किस देश की राष्ट्रपति चुनी गई हैं, तो वो हंगरी की राष्ट्रपति चुनी गई हैं। ठीक है, नोवाक जानोसडेर का उन्होंने स्थान लिया है और 10 मई को उन्होंने पदभार ग्रहण किया है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में मिशन इंद्रधनुष ने पहला स्थान हासिल किया है? यानी कि जो मिशन इंद्रधनुष है उसमें पहला स्थान किस राज्य ने हासिल किया है? तो ये उड़ीसा ने हासिल किया है। ठीक है दोस्तों, मिशन इंद्रधनुष जो है वो स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया जाता है और इसको लॉन्च किया गया था 25 दिसंबर 2014 को। अगला प्रश्न है, लता मंगेशकर का निधन हो गया है, वह क्या थी? तो दोस्तों लता मंगेशकर भारत की एक प्रसिद्ध गायिका थी और उनका जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। उनका निधन 6 फरवरी 2022 को मुंबई महाराष्ट्र में हुआ है और उनके उपनाम जो हैं वो क्वीन ऑफ मेलोडी है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया है। 2001 में उन्हें भारत रत्न और 1989 में दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया था। अगला प्रश्न है, अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये भारत ने जीता है। किसने जीता है दोस्तों? भारत ने जीता है। इसका आयोजन वेस्ट इंडीज में किया गया था 14 जनवरी से 5 फरवरी 2022 तक। भारत ने दोस्तों 2000, 2008, 2012, 2018 और 2022 में यह खिताब अपने नाम किया है। भारतीय अंडर 19 क्रिकेट टीम के कप्तान कौन है? यश धुल हैं। अगला प्रश्न है, बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? मनोज तिवारी बने हैं। तो बीजेपी के नेता है मनोज तिवारी, इसके अलावा एक्टर भी हैं, गायक भी हैं मनोज तिवारी, तो उन्हें बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगला प्रश्न है, 2021 डेमोक्रेसी इंडेक्स की वैश्विक रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? आंसर है इसका 46वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है दोस्तों, नॉर्वे को पहला स्थान और दूसरा स्थान न्यूजीलैंड को और फिनलैंड को तीसरा स्थान, चौथा स्थान स्वीडन, पांचवा स्थान आइसलैंड, छठा स्थान डेनमार्क, सातवां स्थान आयरलैंड, आठवां स्थान ताइवान, नौवां स्थान ऑस्ट्रेलिया और 10वां स्थान स्विट्जरलैंड को प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री द्वारा किस शहर में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई? तो ये मेरठ में रखी गई। तो यह विश्वविद्यालय मेरठ के सरधना कस्बे में सलाबा और कैली गांव में स्थापित किया जा रहा है। 700 करोड़ रुपए इस पर खर्चा आएगा। तो दोस्तों याद रखिएगा, मेजर ध्यानचंद खेल यूनिवर्सिटी मेरठ में स्थापित की गई है। अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है दोस्तों इस लेक्चर का, केंद्र सरकार ने निम्न में से रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया है? तो विनय कुमार त्रिपाठी जो हैं वो रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन बने हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये सभी पॉइंट जो है नोट करिएगा। अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो ऐप पर कर सकते हैं। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप वहां से जो पीडीएफ है वो डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा वहां पर मंथली करंट अफेयर्स और जो भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ है वो सभी उपलब्ध हैं, तो आप उनको भी डाउनलोड कर लीजिएगा। लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें सभी दोस्तों को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। जय हिंद, वंदे मातरम।